चाइना ने अमेरिका को कौन सा धोखा दिया है और भारत के सामने चाइना ने कौन सी कंडीशन रख दी है। भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का विरोध क्यों हो रहा है और रशिया के साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भारत ने कौन सा स्टेप उठाया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत, अमेरिका और चाइना के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स और जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं उनका भंडार चाइना के पास ही है और इस समय रेयर अर्थ की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी चाइना ही कर रहा है। मसला ये है कि न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल हाईटेक और डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी ह्यूज स्केल के ऊपर होता है, इसलिए रेयर अर्थ को डिफेंस, एरोस्पेस और वेपन्स इंडस्ट्रीज का बैकबोन कहा जाता है। एडवांस लेवल की हाईटेक मिसाइल से लेकर फाइटर जेट्स, रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस और स्मार्टफोन्स सभी जगह रेयर अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पर्सपेक्टिव की बात करें तो जैसे जैसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, हम मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, हमें भी अपना 80 से 90% रेयर अर्थ चाइना से परचेज करना पड़ता है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में चाइना ने भारत के सामने एक कंडीशन रख दी है। इस समय चाइना और अमेरिका के बीच भी ट्रेड वॉर चल रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प ने कई सारी चाइनीज आइटम्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से चाइना ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी है। भारत एंड चाइना के रिलेशंस वापस से इंप्रूव हो रहे हैं, इसलिए चाइना भारत को रेयर अर्थ की कंसाइनमेंट्स भेजने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन चाइना ने भारत की सरकार और भारत की कंपनी से रिटर्न में ये एश्योरेंस मांगी है कि चाइना जो रेयर अर्थ मिनरल्स और हैवी मैग्नेट्स भारत को सप्लाई करेगा वो आगे हम अमेरिका को री एक्सपोर्ट ना करें और भारत की कंपनीज उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में उसका इस्तेमाल करे। चाइना ने एंड यूज सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स रख ली हैं, जिसके बाद भारत की कई सारी कंपनीज ने भी चाइना को एश्योरेंस दी है कि हम ना ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स अमेरिका को री एक्सपोर्ट करेंगे और ना ही इनका इस्तेमाल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए किया जाएगा। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने अभी तक चाइना को एक्सपोर्ट कंट्रोल की गारंटी नहीं दी है, इसलिए फिलहाल के लिए चाइना ने भारत को लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई एससीओ समिट के बाद से ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन जो हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं वो अभी भी चाइना ने भारत को सप्लाई नहीं किए हैं, जिसकी वजह से भारत में बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन काफी डिसरप्ट हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि चाइना ने कंडीशन या फिर एश्योरेंसेस केवल भारत के सामने ही रखी हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना आज की डेट में जिस भी देश को रेयर अर्थ मिनरल्स या मैग्नेट सप्लाई कर रहा है, सभी से ही सेम इसी तरह की एश्योरेंस मांगी जा रही है कि वो उनको आगे अमेरिका को री एक्सपोर्ट ना करें। अब इस चीज की भनक लग गई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि जब यूएस कंपनीज को रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने नहीं लगे तो सभी कंप्लेंट लेकर गए डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ऐसे में डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी कुछ ही घंटे पहले एक तो एशिया विजिट के दौरान चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करने से इनकार कर दिया है, मीटिंग कैंसिल करने की अनाउंसमेंट कर दी है और दूसरा तो चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% टैरिफ्स को अनाउंस कर दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि 1 नवंबर से चाइना के सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% का टैरिफ चार्ज किया जाएगा, यानी कि भारत के 50% के टैरिफ से भी डबल। अब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बाकी देशों को टैरिफ लगाकर ब्लैकमेल किया था, क्योंकि कोई भी देश अमेरिका से पंगा नहीं ले सकता है और यहाँ पर चाइना भी देखा जाए तो रेयर अर्थ के अंदर अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका को सबक सिखाने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि वो खुद ही दूध के धुले हैं और उन्होंने भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं किया हो। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि चाइना ने ट्रेड के मामले में एक बहुत ही एग्रेसिव और होस्टाइल स्टेप लिया है। चाइना ने दुनिया के कई सारे देशों को लेटर भेजकर कहा है कि 1 नवंबर 2025 से वो अपने लगभग हर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाएंगे, मतलब कि अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों को भेजने के ऊपर रोक लगाएंगे। ये फैसला सभी देशों को इफेक्ट करेगा और मेरे हिसाब से एक पुरानी सोची समझी स्ट्रेटेजी है जो चाइना ने पहले से प्लान की थी। चाइना का ये स्टेप इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स के खिलाफ है और काफी शर्मनाक हरकत है जो नैतिक रूप से गलत है। अब क्योंकि चाइना ऐसा कर रहा है तो अमेरिका भी इसके जवाब में 1 नवंबर 2025 से चाइनीज आइटम्स के ऊपर 100% का टैरिफ लगाएगा और चाइना को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट रोक दिए जाएंगे और ये टैरिफ्स करंट टैरिफ्स के ऊपर एडिशनल टैरिफ होंगे। ये कहना है डोनाल्ड ट्रम्प का, यानी कि नैतिकता का सारा ठेका चाइना या फिर भारत जैसे देशों ने लिया हुआ है और जो काम डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं वो नैतिक रूप से सब कुछ ठीक है। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना के ऊपर और भी काफी सारा रोना धोना किया है, लेकिन मेन क्रक्स यही था। डोनाल्ड ट्रम्प की इस 100% टैरिफ वाली अनाउंसमेंट के बाद अगले ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका की मार्केट से $1.5 ट्रिलियन का सेल ऑफ अभी तक देखने को मिल गया है। एक ही दिन के अंदर $1.5 ट्रिलियन यानी कि $1500 बिलियन अमेरिका की मार्केट से वाइप आउट हो गए हैं और इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि नवंबर महीने में अमेरिका और चाइना के बीच बहुत बड़ा ट्रेड वॉर का एक नया दौर देखने को मिल सकता है। वैसे कई सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर और भी इंटेंसिफाई होता है तो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका भारत के साथ टाइज को वापस इंप्रूव कर दे, क्योंकि एक साथ दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट वाली कंट्रीज के साथ ट्रेड वॉर अमेरिका की इकोनॉमी के लिए डिजास्टर्स और विनाशकारी साबित होगा।
इसलिए अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर भारत के लिए गुड न्यूज है। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प काफी अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए हमें वेट एंड वॉच करके देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के भारत में एम्बेसडर सर्गियो गौर भारत लैंड हो गए हैं और आज वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत के विदेश मंत्रालय पहुंचे और सबसे पहले विदेश मंत्री जयशंकर सर और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर के साथ उन्होंने मुलाकात की है। सर्गियो गौर 6 दिन के लिए भारत में प्रेजेंट है और अभी और भी कई सारी मीटिंग्स हो सकती हैं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखनागिन खुरेलेसुक 13 अक्टूबर यानी कि मंडे को भारत आ रहे हैं। 16 अक्टूबर तक वो भारत में कई सारी मीटिंग्स करेंगे। उनके बाद ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट गिराल्डो अल्किमिन वो भी भारत आ रहे हैं एंड उनके बाद श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमारासूर्या वो भी भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं एंड देन उनके साथ कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भी भारत आ रही हैं। यानी कि अगले 2 हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काफी बिजी होने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। अमेरिका और वेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि भारत को रशिया से दूर किया जाए, लेकिन भारत और रशिया के बीच की दोस्ती और पीपल टू पीपल कनेक्शन नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने बुद्धा रेलिक्स को रशिया भेज दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बुद्धा रेलिक्स आज रशिया के कालमिकिया रीजन में लैंड हो चुके हैं, जो कि रशिया का बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रीजन है और यहाँ पर बुद्धा रेलिक्स का भव्य स्वागत करने के लिए हजारों लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बुद्धा रेलिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के प्लेन का इस्तेमाल किया गया था। रशिया और भारत के बीच पीपल टू पीपल टाइज मजबूत करने के लिए ये बहुत ही मेजर स्टेप माना जा रहा है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुद्धा रेलिक्स इसका मतलब होता है भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई असली पवित्र चीजें, जैसे कि उनकी अस्थि के टुकड़े, उनके बाल या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें। बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये रेलिक्स बहुत ही सेक्रेड और पवित्र माने जाते हैं। इनको आमतौर पर स्तूपास या फिर मोनेस्ट्रीज में रखा जाता है और वहाँ पर लोग उनका दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन सॉफ्ट डिप्लोमेसी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत कई बार बुद्धा रेलिक्स को दूसरी कंट्रीज में भी भेजा करता है ताकि वहाँ के बुद्धिस्ट लोग भी बुद्धा रेलिक्स के दर्शन कर पाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड नेशंस को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज का एक चीफ्स कॉन्क्लेव करने जा रहा है। 14 से 16 अक्टूबर के बीच ये इवेंट भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में होगा और 33 देश जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज में अपने ट्रूप्स को भेजते हैं उन सबके मिलिट्री चीफ्स को इस कॉन्क्लेव में इन्वाइट किया गया है। पाकिस्तान और चाइना के मिलिट्री चीफ्स को इन्विटेशन नहीं भेजा गया था और न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान उनको इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने भी ये इवेंट स्किप करने का फैसला किया है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में भारत की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इस समय भारत के 5500 ट्रूप्स और पुलिस पर्सनल्स यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में योगदान दे रहे हैं और आज तक भारत के 189 मिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स ने ग्लोबल पीस के लिए अपने मिशंस के दौरान अपना बलिदान दिया है। सभी देशों में सबसे ज्यादा शहादत भारत की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रेलवेज को लेकर। दरअसल इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है कि साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवेज ने फ्राइट मूवर्स की रैंकिंग में अमेरिकन रेलवेज को पीछे छोड़कर सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। डेटा के मुताबिक इंडियन रेलवे ने साल 2024-25 में 1.6 बिलियन टन का फ्राइट ट्रांसपोर्ट किया था। टॉप 3 में नंबर 1 के ऊपर चाइनीज रेलवे है, नंबर 2 के ऊपर इंडियन रेलवे और नंबर 3 के ऊपर यूएस रेलवेज है। मंथली फ्लाइट अर्निंग की बात करें तो वो भी हर महीने बढ़ रही है। अगस्त महीने में इंडियन रेलवेज की मंथली फ्लाइट अर्निंग्स 14,100 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है, जो कि अराउंड 1.6 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, वो भी एक ही महीने में। और अभी भी ऐसा माना जाता है कि भारत में फ्लाइट मूविंग ट्रेन्स का फुल पोटेंशियल अभी तक इंडियन रेलवेज ने रीच आउट नहीं किया है। वैसे गुड न्यूज ये है कि अब इंडियन रेलवेज भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है और बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी आइटम्स ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली न्यूज आई थी कि इंडियन रेलवेज ने कश्मीर के श्रीनगर से एप्पल्स के कंसाइनमेंट को भी ट्रांसपोर्ट किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ विजुअल्स आ रहे होंगे। ये विजुअल्स हैं उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद से, जहां पर अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी का भव्य वेलकम करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी। आमिर मुत्ताकी ने दारुल उलूम देवबंद को संबोधित भी किया था और लोगों से कहा कि फलस्तीन और गाजा और दुनिया के मुसलमानों के लिए प्रार्थना की जाए। इसके साथ ही पिछले कल न्यू दिल्ली में अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें तालिबानी ऑफिसर्स ने भारत की फीमेल जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटर होने ही नहीं दिया। यानी कि जो भी महिलाएं थी उनको तालिबानी विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की एंट्री नहीं मिली। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी, ओपोजिशन पार्टीज ये सब मिलकर बीजेपी गवर्नमेंट की काफी आलोचना कर रही हैं, जबकि गवर्नमेंट सपोर्टर्स का कहना है कि अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर यूनाइटेड नेशंस के रूल के अकॉर्डिंग भारत की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है और उसके अंदर अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स चलते हैं, इसलिए भारत इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान की जो दिल्ली में एम्बेसी है वहां पर तालिबान अपने नए डिप्लोमेट्स को भेजेगा। अभी तक भारत में एम्बेसी को पुराने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाले लोग ही चला रहे थे
एंड इसके साथ ये भी न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद तालिबान के विदेश मंत्री इमरजेंसी में वापस अफगानिस्तान जाने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर ये डिसाइड हुआ कि आमिर मुत्ताकी भारत की विजिट को कंप्लीट करेंगे और सारे शेड्यूल को फॉलो करेंगे। वैसे कई लोग तो तालिबानी विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी के देवबंद में मुस्लिम रिलीजियस इवेंट को संबोधित करने का भी विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही स्टेप था? क्या आमिर मुत्ताकी को इसकी परमिशन दी जानी चाहिए थी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।